वेरी गुड। आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब एक्चुअली जो इवन है। टू दैट एक लास्ट चीज, इसमें तो जो जो टेम्पल में भी जो डिवोटीज हैं, जो सीरियस डिवोटीज हैं, मतलब जो एडवांस सीरियस डिवोटीज हैं, वो अपफ्रंट ही कह देते हैं कि भाई मैं सिर्फ लॉर्ड कृष्णा के बारे में, भक्ति के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं और कोई चीज के बारे में बात करने में, हम्म। मैं मटेरियल चीजों में, कि तुम्हारा स्कूल में क्या चल रहा है, तुम्हारे जॉब में क्या चल रहा है, तुम्हारी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, आई कांट हेल्प यू। बल्कि हम्म। पापा ने तो वो और भी अच्छा बताया, वो तो अब ये भी कह देते हैं कि भैया वो वहां पे डेटीज खड़े हैं, यू प्लीज गो टेल देम। मेरे पास, हमारे पास वैसे भी कोई जवाब नहीं है, गो टेल हम्म। देम, डोंट एंगेज विद बिल्कुल। देम। तो कहाँ पे वरुण, पढ़ आज रहे हैं हम आप? लोगों ने मॉर्निंग में पढ़ा था तो हम्म। जब विदुर जी ने उनसे सारा कुछ पूछा तो हम्म। उन्होंने विदुर जी को खुद ही कह दिया कि आप उनसे जाके ये चीजें पूछिए। यस। है तो इसका मतलब हर उसका एक लेवल है। अगर आप उस बिल्कुल। लेवल तक आ गए तब उनको कांटेक्ट करिए। नहीं तो अगर यस। आपका लेवल अभी नीचे है तो अपने से हायर वाले को करिए। बिल्कुल। ये चीज है। बिल्कुल। और हाँ, भक्ति लेकिन में यहाँ डिवोटी। पर जो हम्म। था ना, यहाँ पर मेनली जो वैसे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ जी कि जी। लेवल का यहाँ पे सवाल नहीं था उतना, जी जितना वैष्णव सदाचार का सवाल था। जी जी क्योंकि जी। उद्धव जी तो बल्कि शौनक, वो मैत्रेय ऋषि से भी ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि वो जी तो डायरेक्ट डिवोटीज थे। लेकिन चूंकि वो जो है ना एज में उनसे एक स्टेप तो नीचे थे ही। जी जी। विदुर जो थे उनके मतलब उनके फादर के लेवल के थे। और वो जो है मतलब और इसलिए क्या नाम है, उन्होंने कहा कि भाई अब मैं अच्छा, ये मतलब भी हो नहीं। सकता हाँ। है। हाँ, नहीं, ये कहा उन्होंने, एडमिट किया है। ओके। और ये परपोर्ट में तो है ही है। जी और इसके अलावा शौनक ऋषि जो है वो तो उतने ही एजेड है, और दोनों दोनों ने साथ साथ सुना है भगवान से बातें। जी। तो क्या नाम है, आप जो है उनसे जाकर के कही पूछ। सुनिए। अब जी अब इसके अलावा अब क्या वजह रही होगी वो तो अब मतलब ऐसा है ना, ये तो जी जरा थोड़ा बहुत ही पहुंचे हुए वो लोग हैं जी ना, तो जी वो जी। लोग क्यों क्या करते हैं वो समझ हाँ, में ये आना हम लोग समझ पूरी सकते तरह हैं। से समझने की लेकिन वैष्णव सदाचार का तो प्रभुपाद ने तो लिखा है उसमें, जी जी जी। है ना, कि क्या नाम है, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एटिकेट। बल्कि उन्होंने ये वाला एपिसोड लेकर के उन्होंने आगे आने वाले जो जो हमारे दीक्षा वाले गुरु होंगे ना, जो आगे चल के हम्म, इस्कॉन में या परंपरा सिस्टम में, उनको ये बताने की कोशिश की है कि हम्म, आप लोग जो है ना मतलब शिष्य बनाने के मामले में मतलब जरा थोड़ा सा ख्याल रखें इन सब चीजों का, हम्म, कि डू नॉट ट्राई टू अजरप व्हाट इज ड्यू टू योर गॉड ब्रदर। हम्म, मतलब क्या नाम है कि आप जो है ना वो कोई मतलब कोई शिष्य को उसकी अपनी जगह भेजें। जैसे मैंने बताया ना कि वो नरोत्तम दास ठाकुर गए जीवा गोस्वामी के पास, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जा करके क्या नाम है वो लोकनाथ स्वामी के पास जाइए, वो जो है हमसे ज्यादा सीनियर हैं, और उनके पास जाइए, है ना। जी तो जी। ये वाली बात है यहाँ पे मोस्टली। लेकिन क्रम है मतलब वो तीनों ही एक तरह से एग्जॉल्टेड हैं यहाँ पर। हम्म, मतलब है ना, अदरवाइज भागवतम में कहाँ से जगह मिल जाती ये तो है ही है। है ना। कि जी देखो ना, जी। विदुर जी भी बहुत पहुंचे हुए आदमी है ना। और विदुर जी तो मतलब हालांकि थे वो पूरी तरह से मतलब अपना महल वहल में रह रहे थे वो, लेकिन उनको छोड़ा जब उन्होंने वैराग्य लिया उन्होंने, गए सब छोड़ करके साल भर घूम रहे हैं। तो वो भी अब, लेकिन अभी तक वो देखो ना, वो गुरु की खोज में है एक तरह से। बिल्कुल। देखो आप, गुरु की हाँ खोज में है इतने दिनों बाद। और वो उनको, उद्धव जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, हाँ। लेकिन उद्धव जी ने कहा कि नहीं भाई, आप शौनक जी के पास जाइए। जी बिल्कुल। हम्म। तो जी, मैंने संस्कृत वाला नहीं पढ़ा। अब हाँ हाँ, वो नष्ट हाँ। प्रायेषु अभद्रेषु 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 नित्यम नित्यं भागवत सेव्या भगवते सेवाया भगवती भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हम्म। राजोवाच, है ना, जी टेक्स्ट 28। हम्म। जी। निधनु निधन
उपगतेषु वृष्णिभोजे स्वधिरतयूथपयूथिपेषु मुख्य स तु कथम वसिष्ठ उद्धवो यद्धरि रपि तत्यज्य आकृतिम त्रयधीशः। जी। राजोवाच राजोवाच निधनम निधनम् उपगतेषु उपगतेषु वृष्णिभोजेषु वृष्णिभोजेष्व अधीरथायुतापायुथापेषु मुख्यः अधीरथायुथापेषु मुख्यः स तु स कथम् तु कथम अवशिष्ट अविष्ठ उद्धवो उद्धवो यद् यद धरीर धरीर अपि अपि तत्यज तत्यज आकृतिं आकृतम त्रयादिशः। त्रयादिशः। Translation. The king inquired, at the end of pastimes of Lord of the three worlds, Sri Krishna, and after the disappearance of the members of the Vrishni and Bhoj dynasties, who were the best of the great commanders? Why? Who were the best of the great commanders? Why Uddhava only remain? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है परीक्षित महाराज ने। Purport. According to Srila Jiva Goswami, Nidhanam means the transcendental abode of Lord. Ni means highest and Dhanam means opulence. And because the abode of Lord is the highest manifestation of transcendental opulence, his abode can therefore be called Nidhanam. Apart from the grammatical elucidation, the real purpose of the word Nidhanam is to indicate that all the members of Vrishni and Bhoj dynasties were direct associates of the Lord, and after the end of his pastimes, all the associates were dispatched to their respective positions in the transcendental abode, जहां से वो आए थे। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur elucidates the meaning of akratim as pastimes. A means complete and kritim means transcendental pastimes. Since the Lord is identical with his transcendental body, there is no question of changing or quitting his body. To act in accordance with the rules and customs of the material world, the Lord seems to take his birth or leave his body. But the pure devotees of the Lord knows well the actual fact. It is necessary, therefore, for the serious students of Bhagavatam to follow the notes and comments of the great acharyas like Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur. To, to others who are not devotees of the Lord, the comments and explanations of such acharyas may appear to be grammatical jugglery. But to the students who are in the line of disciplic succession, the explanations of the great acharyas are quite fit. The word Upagateshu is also significant. All the members of the Vrishni and Bhoja directly reach the abode of the Lord. Other devotees do not reach the abode of the Lord directly, but the pure associates of the Lord have no attraction for the opulence of any planets of the material world. Sometimes, due to inquisitiveness, devotees who are to be promoted to the abode of the Lord have some attraction for the opulence of higher material planets above the earth, and thus they desire to see them while going up to the perfection. But the Vrishnis and Bhojas were directly dispatched because they had no attraction for the material planets. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur also suggests that according to the Amar Kosh directory, Akriti also means signal. Lord Krishna ordered Uddhav by signal to go to Badrika Ashram after his departure. And Uddhav, as a pure devotee of the Lord, carried out the order more faithfully than going back to Godhead or to the abode of the Lord. That was the cause of remaining alone even after the departure of Lord from the face of the earth. भगवान ने उनको कहा था भाई कि आप जाइए बद्रिकाश्रम, तो उन्होंने उसका पालन किया। तो श्री शुक उवाच, टेक्स्ट 29, ब्रह्म शापपादेशेन काले नामोघावच्छितः संहृत्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्ष देहं चिन्तयत्। श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापादेशेन कालेन कालेन मागो मोहावञ्चितः वञ्चितः
सनिर्त्य स्वकुलं स्फीतं त्यक्षयं देहेयं चिन्तयत्. चिंत्यत. Shukdev Goswami replied, "My dear king, the cursing of the Brahmanas was only a plea, but the actual fact was the supreme desire of the Lord. He wanted to disappear from the face of earth after dispatching his excessively numerous family members. He thought to himself as follows." Purport: in this verse, the word Tyakshan is very significant in relation to Lord Krishna's leaving his body. Since he is the eternal form of existence, knowledge, and bliss, his body and his self are identical. Therefore, how is it possible that he would leave his body and then disappear from the vision of the world? There is a great controversy among the non devotees or Mayavadis about the mysterious disappearance of the Lord, and the doubts of those men with the poor fund of knowledge have been very elaborately cleared by Srila Jiva Goswami in his Krishna Sandarbh. According to Brahma Samhita, the Lord has many forms. It is stated therein that the Lord has innumerable forms, and when he appears within the vision of the living entities, as Lord Krishna actually appeared, all such forms amalgamate with him. Besides all these infallible forms, he has his universal form, as manifested before Arjun on the battlefield of Kurukshetra. Here in this verse, the word Sphitam is also used, which indicates that he left his gigantic universal form called the Virat Roop, not his primeval eternal form, because there is hardly any possibility of his changing his form or Satchidanand. This simple understanding is at once realized by the devotees of the Lord. But those who are non devotees who perform hardly any devotional service to the Lord either do not understand this simple fact or purposefully raise a controversy to defeat the eternity of the transcendental body of the Lord. This is due to the defect called the cheating propensity of the imperfect living entities. अब ये जो नॉन डिवोटीज है ना, ये इसी में उलझे रहते हैं कि भगवान के डिसअपियर कर गए तो क्या हुआ, उनकी बॉडी क्या थी। अरे भैया काहे लग रहे हो, एक बार बता दिया कि ट्रांसेंडेंटल बॉडी है तो खत्म बात, केस क्लोज, है ना। भगवान है वो, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, इज ट्रांसेंडेंटल बॉडी, एंड उनके अंदर में कोई फर्क नहीं है, खत्म। ये तो ये उन्होंने कहा ना, बड़ा सही कहा, दिस इज ड्यू टू द defect called the cheating propensity of the imperfect living entities, है ना। So by practical experience also it is seen up to the present day that the Lord's transcendental form is worshipped by the devotees in different temples, and all the devotees of the Lord factually realize that the form of deity in the temple is not different from the form of the Lord. This inconceivable performance of the internal potency of the Lord is described in Bhagavad Gita 7.25. Naham prakasha sarvasya yoga maya samarvatah. The Lord reserves the right of not being exposed to everyone. In the Padma Puran, it is said that Ataha Shri Krishna Namadhina Bhaved Grahayam Indriyahi. The name and the form of the Lord cannot be perceived by the material senses, but when he appears within the vision of the mundane people, he assumes the form of the Virat Roop. This is an additional material exhibition of the form and is supported by the logic of his subject and its adjective. In grammar, when adjective is taken away from the subject it modifies, does not change. Similarly, when the Lord quits his Virat Roop, his eternal form does not change, although there is material difference between himself and any one of his innumerable There is no forms. material. There is nothing material. There is no material difference between himself and any of the innumerable forms. In the 5th canto, it will be seen how the Lord is worshipped
in different planets in his different forms even now, and now he is worshipped in different temples of this earth also. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ना। अब ये जैसे अब यहाँ पे दिल्ली के टेम्पल में भगवान को राधा पार्थ बोलते हैं, वहां पे मतलब मायापुर में राधा माधव बोलते हैं, क्या नाम है वहां पे वहां पे आपके बॉस्टन में राधा गोपी वल्लभ बोलते हैं। तो भगवान सब एक ही है, सब इज देयर, क्या नाम है, द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा who assumes who is situated in all those arch vigrahs. Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur have very elaborately explained this incident of the Lord's disappearance in their commentaries, quoting various authentic versions of the Vedic literature. We purposefully do not include them all here to avoid an increase in the volume of this book. The entire matter is explained in Bhagavad Gita as quoted above. The Lord reserves the right of not being exposed to everyone. सबके समझ में आने वाली चीजें नहीं है ये, है ना। वो जो है वो भगवान जिसको नजर आना होता है उसी को दिखाते हैं. He always keeps himself out of the vision of non-devotees who are devoid of love and devotion, and thus he puts them still further away from the Lord. वो और भी उनको और दूर कर देते हैं, उनको और असुर बना देते हैं. The Lord appeared on the invitation of Brahma, who prayed before the Shirodakshay Vishnu, and therefore when the Lord appeared, all the forms of Vishnu amalgamated with him, and when the mission was fulfilled, all of them disintegrated from him in the usual course. वो अपने अपनी जगहों पे चले गए, है ना, अपने अपने लोक में, है ना. और वो मतलब भगवान तो मतलब ये है ना कि वो वैकुंठ लोक भी है, गोलोक वृंदावन में भी, और बाकी यूनिवर्सेस में भी लीलाएं कर रहे हैं. तो it cannot be understood by everybody, and he is there in our hearts also, in each and every living entity के heart में भी बैठे हुए हैं, है ना. तो ये तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. अब इन्होंने लोक में तो इन्होंने बताया है कि क्या नाम है, मतलब क्यों उन्होंने ये किया. टेक्स्ट 30. अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम् अहर्त्युद्धव एवाध्याप संप्रत्यात्मवताम वरः. अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदाश्रयम् अहर्त्युद्धव एवाध्या संप्रत्यात्मवताम वरः. Now I shall leave the vision of this mundane world, and I see that Uddhav, the foremost of my devotees, is the only one who can be directly entrusted with the knowledge about me. ये भगवान कह रहे हैं, है ना, भाई अब मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, मतलब I am leaving this mundane world, and उद्धव जो है ये हमारे मतलब हमारे बारे में इनके पास में नॉलेज है. ज्ञानम मद आश्रयम is significant in this verse. Jnanam mad ashrayam is significant in this verse. Transcendental knowledge has three departmental divisions, namely knowledge of impersonal Brahman, knowledge of all pervading supersoul, and knowledge of the personality of Godhead. है ना, वही बात है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. Out of the three, transcendental knowledge of the personality of Godhead has special significance and is known as Bhagwan Tattva Vigyan. Bhagwan Tattva Vigyan is specific knowledge of the personality of Godhead. This specific knowledge is realized by the pure devotional service and no other means. Bhagavad Gita 18.555 confirms this. Bhaktya mam abhijanati yavan yas chashmi tattvata. Only persons engaged in devotional service can factually know the transcendental position of the Lord. Uddhav was considered to be the best among all devotees of that time, and therefore he was directly instructed by the Lord's grace
so that people might take advantage of Uddhav's knowledge after disappearance of the Lord from the vision of the world. This is one of the reasons why Uddhav was advised to go to Badrikashram, where the Lord is personally represented by Nar and Narayan deity. One who is transcendently advanced can gain direct inspiration from the temple deity, and thus a devotee of the Lord always takes shelter of a recognized temple of the Lord in order to make tangible advancement in transcendental knowledge by the grace of the Lord. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस लगा मुझे हाँ बहुत कि भाई टेक शेल्टर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इन ऑर्डर टू मेक टेंजिबल एडवांसमेंट इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, इसका ये मतलब जो मुझे समझ में आता है ना भाई, जहाँ पे विधि पूर्वक एक तो डेटीज की पहले सर्विस हो रही हो, यहाँ पे कि जो पुजारी हैं वो ये नहीं कि अपना जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं ना, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल, जो कि जिसमें एक पुजारी जो है वो विधि पूर्वक सर्विस कर रहे हैं। और वो विधि कहाँ से आ रही है? डिसाइप्लिक सक्सेशन से आ रही है, वेदास से आ रही है, उससे उनकी ट्रेनिंग होके वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। और वहां पे डिवोटीज जो हैं वहां पे हैं, और डिवोटीज भी इसी तरह की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, भगवान को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे जाना योग्य है, ऐसा मुझे लगा कि भाई दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही शेल्टर कह ऑफ रहे ए हो। रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए वैसे ये जब भी बहुत ज्यादा रह नहीं गए हैं। हाँ, गो अहेड पापा। इसीलिए जब भी क्रम में लोग जाते हैं ना, जैसे इस्कॉन के जिस टेम्पल में भी जाते हैं, तो वहाँ की प्रिसाइडिंग डेटी को जरूर क्रम है वो, मतलब वो हर बात में उद्धृत करते हैं, है ना, मतलब कि मतलब राधा गोपी वल्लभ हमारे ऊपर कृपा करें, या ऐसे भी मतलब राधा पारसारथी की जय एंड ऑल दैट, वो करते हैं क्रम है। मतलब इसीलिए जो प्रिसाइडिंग डेटी है उनकी शेल्टर में रहना बहुत जरूरी है, तब वन हैज टू बी देयर। चलो भैया, और नेक्स्ट और मैं को पढ़ूं? पढ़ लो। हाँ चलो अब मैं पढ़ो। पढ़ता। हम्म, 31 नो धावो निव अपि मन न्यूनो यद गुणैर्नर्दिता प्रभु अतो मद या वायुनम लोकम ग्राहयन् इह तिष्ठतु। नो धावो नव अपि मन न्यूनो तो यद यद गुणैर आर्दितः प्रभु अतो मध्वयुनं लोकम ग्राह्य नितिष्ठतु। तिष्ठतु। Translation: Uddhav is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Therefore, he may remain in this world in order to disseminate a specific knowledge of the personality of Godhead. Purport: the specific qualification for becoming the representative of the Lord is to be unaffected by the material modes of nature. The highest qualification of a person in the material world is to be a Brahman. But since a Brahman is in the mood of goodness, to be a Brahman is not sufficient for becoming a representative of the Lord. One has to transcend the mode of goodness also and be situated in unalloyed goodness, unaffected by any of the qualities of material nature. This stage of transcendental qualification is called Shuddha Sattva or Vasudeva. And in this stage, the signs of God can be realized. As the Lord is not affected by the modes of material nature, so a pure devotee of the Lord is also not affected by the modes of nature. That is the primary qualification for being one with the Lord. A person who is able to attain this transcendental qualification is called Jivan Mukta or liberated, even though he is apparently in material conditions. The liberation is achieved by one who constantly engages in the transcendental loving service of the Lord. In the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.187, it is stated, Iha yasya hare dasye karamana manasa gira nikhilasva api avasthasu jivan mukta sa uchyate. Anyone who, by his actions, mind, and words, lives only for the transcendental loving service of the Lord is certainly a liberated soul.
even though he may appear to be in a condition of material existence. Uddhav was in such a transcendental position, and thus he was selected to be the factual representative of the Lord in his bodily absence from the vision of the Lord world. Such a devotee of the Lord is never affected by material strength, intelligence, or even renunciation. Such a devotee of the Lord can withstand all onslaughts of material nature, and therefore he is known as Goswami. Only such Goswamis can penetrate the mysteries of the Lord's transcendental loving relationships. ये जो गोस्वामीज हैं ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। मतलब हमने भी मतलब मैं मतलब हमको और पापा को भी वी वर फॉर्चुनेट टू मीट सत्व स्वरूप महाराज सत्व स्वरूप दास गोस्वामी जो यहाँ पे हैं। ही वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद यहाँ अमेरिका में। एंड उन्होंने मतलब कितनी तपस्या करी उन्होंने। एक्चुअली ये कई सारे परपोर्ट्स जैसे श्रीला प्रभुपाद डिक्टेट करते थे एंड ही वुड ट्रांसक्राइब, उसको एक्चुअली में टाइप करते थे। एंड उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें करी है, बट ये जो ये गोस्वामी का जो वो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। और ये सब बड़ा मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ लॉस्ट आर्ट, लॉस्ट वे ऑफ लिविंग। ये मतलब कुछ लोग इस तरह के होते ही थे। छठ गोस्वामी हैं जैसे ये, जो कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम में उनके अंडर में 6 गोस्वामीज हुए जिन्होंने ये सारा, रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जिन्होंने ये सब लिखा है भक्ति रसामृता सिंधु। एंड उनको भगवान एम्पावर करते हैं, उनको लॉर्ड एम्पावर्स देम कि भाई तुम जो हो स्प्रेड करो। दे आर वेरी नहीं पावरफुल। मैडम, यहाँ पे वर्ड ये आया है कि बताइए। मटेरियल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, तो मटेरियल स्ट्रेंथ में हम किन किन चीजों को काउंट करेंगे वरुण? गाड़ी घोड़ा महल, ये यही सब, सारी चीजें आ जाएंगी जी। यही सब प्लस हाँ मतलब कि दूसरे का मतलब मटेरियल ऑपुलेंस वगैरह भी कई बार लोग उससे वो हो जाते हैं ना कि अरे भाई ये हाँ तो टाटा अंबानी ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, ऑल दैट। ये सबसे हाँ अनअफेक्टेड रहते हैं ये गोस्वामी। गोस्वामी इनफैक्ट का तो मतलब ही नहीं है, मतलब वो तो खैर दे आर टोटली रिनाउंस्ड। और यदि गोस्वामी का लिटरल मीनिंग क्या है? का मतलब है सेंसेस, और स्वामी, गोस्वामी तो जो जो मतलब जिन्होंने अपने सेंसेस पे पूरी तरह से करने पाती हैं। और जो दूसरे क्या है वो तो गोदास है। हम लोग गोदास हैं, हम सब गोदास हैं। हम लोग गोदास हैं, मतलब कि जो कि हम जो है ना अपने सेंसेस के गुलाम हैं। हम्म जी ये फर्क है। हाँ तुम कुछ कह रही थी, आई एम सॉरी। हाँ हाँ, यदि मटीरियल, ये जो मटीरियल स्ट्रेंथ के बाद इंटेलिजेंस आया है, हाँ तो मटीरियल हाँ इंटेलिजेंस का क्या? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ओके। वो मंडेन सेंस में इंटेलिजेंस। हम्म वो उसने पीएचडी कर लिया है, उसने बड़ा हम्म वो किताबें लिख मारी हैं, क्या नाम है, उल्टी सीधी और जैसे आजकल मटेरियल। नहीं वर्ल्ड जो है वो जो मार्क बड़ी जकरबर्ग और बेस्ट एलॉन सेलर लिख मस्क और दी ये हैं, सब और लोग। बातें करेंगे, बातें अगर उनकी सुनो तो लगेगा बड़ी बढ़िया, तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। बट जो अगर जो दो नॉन डिवोटी ना, तो उसकी बात का तो मतलब वो इतनी टेम्पररी है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जी वो जी उनका जी। कोई मतलब नहीं। हम्म हम्म दे विल जस्ट गो अवे। यस। नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ा स्टेनन 32 इवन है। रिनोन्सिएशन की भी बात हाँ। कर रहे हैं, उसको वो उससे भी नहीं अफेक्टेड। जो कई तरह के सन्यासी हैं, मतलब वो जो कि उनका दिमाग से तो उन्होंने अपने मन में तो सन्यास लिया नहीं है, वो सन्यासी भी नहीं दिख रहे हैं। तो वो भी कोई उससे भी नहीं, पीपल डोंट गेट अफेक्टेड, दे आर नॉट गोस्वामीज। हम बिल्कुल। नेक्स्ट। 32 एवं त्रिलोका गुरुणा संदिष्टा शब्द योनिना बदराश्रम असाध्य हरिम ईजे समाधिना। एवं एवं त्रिलोक गुरुणा त्रिलोक गुरुणा संदिष्टा शब्द संदिष्टा शब्द योनिना योनिना बदर्याश्रम मां बदरियाश्रमं सद्य सद्य हर मीजे हरिमीजे समाधिना। Samadhina. Translation. Shukadev Goswami informed the king that Uddhav, being thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, who is the source of all Vedic knowledge and the spiritual master of the three worlds, reached the pilgrimage site of Badarika Ashram and engaged himself there in trance to satisfy the Lord.
purport. Lord Sri Krishna is factually the spiritual master of the three worlds, and he is the original source of all Vedic knowledge. It is very difficult, however, to understand the personal feature of the absolute truth, even from the Vedas. His personal instructions are needed in order to understand the personality of Godhead as the supreme absolute. Bhagavad Gita is the evidence of such transcendental knowledge in gist. One cannot know the Supreme Lord unless one is graced by the Lord Himself. Lord Krishna exhibited this specific mercy toward Arjun and Uddhav while he was in the material world. Undoubtedly, Bhagavad Gita was spoken by the Lord on the battlefield of Kurukshetra just to encourage Arjun to fight, and yet to complete the transcendental knowledge of Bhagavad Gita, the Lord instructed Uddhav. The Lord wanted Uddhav to fulfill his mission and disseminate knowledge which he had not spoken even in Bhagavad Gita. ये उद्धव गीता की बात कर रहे हैं जो कैंटो 11 या 11 में शायद आती है। यही श्रीमद् भागवतम में कैंटो 11 में आती है। भगवान लॉर्ड कृष्णा और उद्धव के बीच में बात होती है, उद्धव जी के बीच में। उसे उद्धव गीता कहते हैं, तो उसके बारे में ही अच्छा। बता रहे हैं। Persons who are attached to the words of the Vedas may also know from this verse that the Lord is the source of all Vedic knowledge. One who is unable to understand the Supreme Personality of Godhead by going through the pages of the Vedas may take shelter of one of the Lord's devotees, such as Uddhav, in order to advance further in the knowledge of the Supreme Personality of Godhead. The Brahma Samhita says that it is very difficult to understand the Supreme Personality of Godhead from the Vedas, but he is easily understood from a pure devotee like Uddhav. Taking mercy on the great sages who lived at Badarika Ashram, the Lord authorized Uddhav to speak on his behalf. Unless one has such authorization, one cannot understand or preach the devotional service of the Lord. While present on this earth, the Lord executed many uncommon activities, even traveling in space to bring down the Parijata from heaven and recovering the son of his teacher Sandipani Muni from the regions of death. Uddhav was certainly informed of the conditions of life on other planets, and all the sages were anxious to know of them, just as we are anxious to know about the planets in space. Uddhav was particularly deputed to carry a message to Badarika Ashram, not only to the sages of that place of pilgrimage, but also to the Nar Narayan deities. Such a message must have been more confidential than the knowledge described in the pages of the Vedas. The Lord is undoubtedly the source of all knowledge, and the messages dispatched through Uddhav to Nar Narayan and other sages were also part of the Vedic knowledge, but they were more confidential and could be sent or understood only through such a pure devotee as Uddhav. Since such confidential knowledge was known only to the Lord and Uddhav, it is said that Uddhav was as good as the Lord himself. Every living entity can, like Uddhav, also become a confidential messenger on the same level as the Lord, provided he becomes confidential himself by dint of loving devotional service. Such confidential knowledge is entrusted, as confirmed in Bhagavad Gita, only to pure devotees like Uddhav and Arjun, and one has to learn the mystery through them and not otherwise. One cannot understand Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam without the help of such confidential devotees of the Lord. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, that confidential message must have concerned the mystery of his departure and the annihilation of his dynasty after the end of his appearance in the mundane world for 100 years. Everyone must have been very anxious to know about the mystery of the annihilation of the Yadu dynasty, and that message must have been explained by the Lord to Uddhav and dispatched to Badarika Ashram for the information of Nara Narayan and other pure devotees of the Lord. तो इसमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं जो बड़ी वर्थ नोटिंग हैं कि a person can also understand this. One cannot understand Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam without the help of such confidential devotees of the Lord. ठीक, ये हम लोग के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी है कि भाई जब तक हमने ये चैंटिंग और जब तक हमने ये जाके सर्विस और जब तक हमने ये इसके साथ पार्टिसिपेट डिवोशनल सर्विस, चाहे वो
अननोइंगली हमने करी हो, बट जब वो करनी स्टार्ट करी तो हमें भगवत गीता खुलनी स्टार्ट हुई। और एक्चुअली तभी पापा को श्रीमद् भागवतम के बारे में पता लगा, फिर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। दूसरी चीज कि भाई यू कैन ऑल्सो बिकम ए कॉन्फिडेंशियल मैसेंजर ऑन द सेम लेवल एज द लॉर्ड, प्रोवाइडेड यू डू डिंट ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस। कि भाई आप भगवान के लिए लविंग डिवोशनल सर्विस करें, चाहे वो बहुत छोटी हो, मतलब उसमें कोई हम्म, ये नहीं है कि बहुत बड़ी सर्विस। जैसे भाई अर्जुन को तो पूरी लड़ाई लड़नी पड़ी, भाई हम लोगों को तो भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम चैंटिंग कर लो, पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कुछ जब ये सब ऑफर करके उसको खा लो। अभी तो हमको तो सिंपल ही चीजें कह रहे हैं। तो लेकिन बट लविंग डिवोशनल सर्विस उसका, क्योंकि भगवान, भाई भगवान जो है ना वो बहुत ज्यादा ही सो मर्सीफुल, ही सो काइंड दैट ही मैग्निफाई आपके छोटे से छोटे एफर्ट को, ही विल मैग्निफाई टू सच ए लिमिट। जैसे वो सुदामा जी चिवड़ा ले आए हैं, उसको छीन के खाए ले रहे हैं, उसको एक्सपैंड मैग्निफाई कर रहे हैं। ऐसे ही वो लॉर्ड राम जो हैं, वो जो गिलहरी है वो छोटे छोटे पत्थर लगा रही है राम सेतु में, तो उसको मैग्निफाई कर रहे हैं। हनुमान जी से कह रहे हैं नहीं, वो अपने उससे कर रही है जितना उसके बस में है। इसलिए भैया जितना हम लोगों के बस में है, ना जितना हमें अकल आ गई है उतना करते रहे हम, मुझे यही समझ में आता है। बिल्कुल। अब डिजायर्स और मटेरियल कंटेमिनेशन तो है, अब जो है वो है, हम्म, हमारे कर्मा है। लेकिन ये भी कहा हुआ है कि लॉर्ड कृष्णा कैन ट्रांसम्यूट योर कर्मा, ही इज सो काइंड, ओनली ही कैन डू इट। अदरवाइज हम लोग बाध्य हैं अपने पुराने कर्म के एक्शन से, वो तो फिर हमको काटने पड़ेंगे जो भी हमको पनिशमेंट है। ओनली लॉर्ड कृष्णा कैन ट्रांसम्यूट। सॉरी, गो अहेड, मुझे तो ये इंपॉर्टेंट लगा इसमें। हम्म, 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 ओके, 33। हम्म। विदुरोऽपि उद्धवाच् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडायुपतः देहस्य कर्माणि श्लाघि गीतानि च। विदुरोऽपि विदुरोऽप्युत्थवाच्युत्वा कृष्णास्य कृष्णस्य परमात्मनः परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। क्रीडायुपतः। Translation: Vidur also heard from Uddhav about the appearance and disappearance of Lord Krishna, the super soul, in the mortal world, which is a subject matter sought after with great perseverance by the great sages. Purport: The subject matter of the appearance and disappearance of the super soul, Lord Shri Krishna, is a mystery even for the great sages. The word Paramatma is significant in this verse. Paramatmana. An ordinary living being is generally called the Atma, but Lord Krishna is never an ordinary living being because he is Paramatma, the super soul. Yet his appearance as one of the human beings and his disappearance again from the mortal world are subject matters for the research workers who execute research work with great perseverance. Such subject matters are certainly of increasing interest because the researchers have to search out the transcendental abode of the Lord, which he enters after finishing his pastimes in the mortal world. But even the great sages have no information that beyond the material sky, in the spiritual sky, where Sri Krishna eternally resides with his associates, although at the same time he exhibits his pastimes in the mortal world in all the universes one after another. This fact is confirmed in Brahma Samhita 5.37. Goloka eva nivasati akhilatma bhuta. The Lord, by his inconceivable potency, resides in his eternal abode Golok, yet at the same time, as the super soul, he is present everywhere, in both the spiritual and material skies, by his multi varieties of manifestation. Therefore, his appearance and disappearance are simultaneously going on, and no one can say definitely which of them is the beginning and which is the end. His eternal pastimes have no beginning or end, and one has to learn of them from the pure devotee only, and not waste valuable time in so called research work. सूरज जैसे उगता है और अस्त होता रहता है, तो सूरज कहीं चला थोड़ी जाता है। वही बहुत कई जगह पे ये वाला एग्जाम्पल दिया है हम्म। कि जी। सूरज को ये मॉर्निंग में
उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, तो सूरज कहीं चला थोड़ी जाता है, वो कहीं और उदय हो गया है। यस, तो वो तो इटर्नल पास टाइम्स चल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा के इटर्नल पास टाइम्स ये चल रहे हैं, किसी और यूनिवर्स में चल रहे हैं, बट ये सब हो रहा है। ये सब अभी जैसे कहीं किसी पास टाइम में कहीं पे उद्धव जी इस तरह से ये हो रहा होगा कहीं पे, उसी बदरी का आश्रम जा रहे हैं, तो ये पास टाइम चलते रहते हैं, तो इनको इस तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट 34, हम्म, हम्म, दे हाँ, ये मुझे एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाहता है कि चैतन्य चरितमृता को पढ़ के भी लगता है, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वो उसको भी पढ़ के लगता है, भाई देर वॉज ए पीरियड इन विच की मतलब कि ये सेजेस जो है खूब तपस्या करते थे, और जो रियलाइजेशंस इनको होते थे ये उसको फिर खूब डिस्कस करते थे, और ये था रिसर्च वर्क जिससे इन वेदास को और ज्यादा सिंप्लीफाई करते थे हम जैसे लोगों को हेल्प करने के लिए। नैमिषारण्य में हो ही यही रहा है, दैट होल थिंग इज लॉस्ट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 34, देहान्यासं च तस्य एवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पाशुनं विक्लवात्मनम् देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम्। Translation: The Lord's glorious acts and his acceptance of various transcendental forms for the performance of extraordinary pastimes in the mortal world are very difficult for anyone other than his devotees to understand, and for the beast they are simply a mental disturbance. हाँ, तो ये तो purport. The transcendental forms and pastimes of the Lord, as described in Bhagavad Gita, are difficult subject matters for those who are not devotees देख to लो यहाँ पर understand. क्या, ये कितना बता तो दिया उन्होंने। अब ऐसे ही वो, तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे साथ भाई कह रहे यार भगवान फिश भी बन सकते हैं, कभी टॉर्टोइज भी बन सकते हैं, कभी ये हाफ लायन हाफ मैन भी बन सकते हैं, कभी नर भी बन सकते हैं। तो ये तो भैया डिवोटी जब आप बनोगे तब आप यू विल अप्रिशिएट वो सब। बोर बिल्कुल। भी और बन सकते हैं, तब आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि वो आपके कल्याण के लिए, वो आपके कल्याण के लिए डिवोटीज को वो करने के लिए वो करते रहते हैं ये। द लॉर्ड नेवर रिवील्स हिमसेल्फ टू पर्सन्स लाइक ज्ञानीज एंड योगीज, and there are others who, because of their envying the Lord from bottom of their hearts, are classified amongst the beasts. And for such envious beasts, the subject matter of the Lord's appearance and disappearance is simply a mental disturbance. As confirmed in Bhagavad Gita 7.15, the miscreants who are simply concerned with material enjoyment, who work very hard like beasts of burden, can hardly know the personality of Godhead at any stage due to आसुरिक भाव। आसुरिक भाव है उनका, आसुर भाव और a spirit of revolt against the Supreme Lord. The transcendental bodily expansions manifested by the Lord for his pastimes in the mortal world and the appearance and disappearance of such transcendental expansions are difficult subject matters, and those who are not devotees are advised not to discuss the Lord's appearance and disappearance, lest they commit further offenses at the lotus feet of the Lord. The more they discuss the transcendental appearance and disappearance of the Lord in the Asuric spirit, the more they enter into the darkest region of hell, as stated in Bhagavad Gita 16.20. और ये भगवान ने कहा है, ये उसमें भगवान ने, ये जो इस तरह के हैं ना, ये जो आसुरिक, उनको भगवान और ज्यादा डार्केस्ट रीजन में भेजते हैं, ये भगवान ने खुद कह रखा है। Anyone who is against the transcendental loving service of the Lord is more or less a beastly creature, as confirmed in this verse of the Shrimad Bhagavatam. इसीलिए उनके दूर हो जाओ, उनके ज्यादा उनके आसपास मत फटको। ये जो जो ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस में नहीं है ना, वो बीस्ट हैं, उनको सिर्फ ये हगने मूतने और इन सब के अलावा उनके और कोई हम्म, भेजे में घुस नहीं रहा है। और दूसरी चीज बिल्कुल। वो, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आपने देखा ही है मटेरियलिस्ट लोग, अरे भगवान मछली भी बन सकते हैं। यस,
क्योंकि तुम्हारे तो मूढ़ा दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं नहीं। नहीं, उससे भी आगे क्या, भगवान से, भगवान पूजा करने से क्या रोटी खाने को मिल जाएगी? अब यहीं पे ये वाले में पता है मुझे क्या अब ये आया, यू सी यू आर राइट। यहीं पे भगवान ये चाहते हैं कि भाई यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन हिम, यू बिकम डिपेंडेंट फॉर योर रोटी ऑल्सो फॉर हिम। ये जो डिवोटीज हैं वो तो हम्म इवन अपनी रोटी वोटी भी कि भाई मेरा मैं बचूं ना बचूं वो भी भगवान के ऊपर है, मुझे आज रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी वो भी भगवान के ऊपर है। प्योर डिवोटी तो वो उनका टोटली ऑपोजिट है। ये जैसे मेटीरियलिस्ट, बिल्कुल सही कहा पापा ने, मेटीरियलिस्ट है, यार ये भगवान की पूजा करके रोटी थोड़ी ना मिल जाएगी। कह रहा है जो प्योर डिवोटी है वो कह रहा है मैं तो, मेरे को रोटी मिले ना मिले तो भगवान की पूजा में लगा हुआ हूँ। तो ये है एंटायर स्पेक्ट्रम। चलो अब तुम पढ़ लो। हाँ, हाँ। अब हाँ, आप पढ़े। ये हम्म। आत्म आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेचितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम विवलः। आत्मनं चकुरु श्रेष्ठ चाकुरुषेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं नासिक्षितं ध्यायन् गते ध्यायन् गते भागवते भगवते रुरोध प्रेम रुरोधा विवल। प्रेम विवला। Understanding that he was remembered by Lord Krishna while quitting this world, Vidur began to cry loudly, overwhelmed by the ecstasy of love. यदि यहाँ पे मतलब ये भी कहने का है कि एक होता है सिंपली हम लोग की चीज को सुनते हैं, और एक होता है अंदर तक वो चीज जा रही है। तो विदुर के अंदर तक सारी चीजें जा रही हैं। तो भाई अब ये बिल्कुल। ये तो आप देखो ना, कह रहा मैं, आप इवन मंडेन वर्ल्ड में भी आप जिसको रियली लव करते हैं, अगर वो दूर चला जाता है तो यू हाँ, बिकम प्रेम विवल हो जाते हैं, उसके केस में तो बिल्कुल। भगवान की तो बात ही अलग है। मारती है, लग सही है। उद्धव तो उनके मतलब जैसे छाया की तरह उनके साथ रहते थे। हाँ, जी। Vidur was overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, thought of him at the last moment. Although he thought of himself as insignificant, he was remembered by the Lord by his causeless mercy. Vidur accepted this as a great favor and thus he cried. This crying is the last word in the progressive path of devotional service. One who can cry for the Lord in love is certainly successful in the line of devotional service. ये बात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी एक्चुअली अच्छा, वो एक कहते चीज हैं मैं शिला प्रपा। ये वाला हम्म। थ्रेड मिस कर गया हूँ कि कहाँ पर उन्होंने भगवान ने विदुर को याद किया लास्ट में। हाँ ये मैं भी मिस कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, ये बट कहाँ किया ही पर है? होगा जब कहा है। हाँ, कहा है तो कोई किया ही होगा, मतलब हम मिस कर गए ये चीज। तो हाँ ये भगवान ने मिस कर उनको गया। लास्ट में याद किया है ऐसा लग रहा है, विदुर को हम्म याद किया है। मैं सोच रहा है हाँ। उद्धव, उद्धव का नहीं तो है, विदुर को याद नहीं। हाँ। है ना, वो अंडरस्टैंडिंग दैट ही वाज रिमेम्बर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा व्हाइल क्विटिंग दिस वर्ल्ड, विदुर हम्म बिगेन टू लाउडली क्राई। हो सकता है कि मैं कि नहीं मेंशन किया है, बट उन्होंने जब उद्धव से हम्म। सुना है सारी बात तो उसमें होगा कि उनका भी मेंशन आया है। हम्म। चलो पढ़ो। फिर इसमें हाँ जो बट ये सेंटेंस देखो किया ना। था, overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, thought of him at the last moment. हाँ हाँ, ये हम्म। तो है ही है भाई, वो बहुत बड़ी बात हो गई ना। है, हाँ जी, बिल्कुल। अब इससे बड़ी बहुत बात बड़ी क्या हो बिल्कुल। बात। सकती है? मतलब हम लोग जो है भगवान को याद करने की कोशिश करते हैं अपने अंत समय में, और हाँ, वहां पे भगवान उनको जब शरीर मतलब शरीर छोड़ रहे हैं, या जो जो भी अंतर्ध्यान हो रहे हैं, हाँ, उस समय वो विदुर को याद कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या जी, एग्जॉल्टेड पोजीशन हो सकती है विदुर की, है बिल्कुल, किसी बिल्कुल। और बिल्कुल की नहीं। जी। बिल्कुल। कालिंद्याः कतिभिः सिद्ध नहीं, ये वाला पूरा पढ़ लिया, ऑल्दो ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज ए हाँ परपोर्ट वो का। पूरा पढ़ लिया आपा, पूरा है, पढ़ पढ़ लिया। लिया। ये छोटा ही था। हाँ वो पूरा पढ़ लिया। ओके ओके, हाँ। हाँ, हम्म। 36। कालिंद्याः कतिभिः सिद्ध अहो भीर भर भरत शर्व, अच्छा, प्रापद्य स्वसरितम यत्र मित्रासुतो मुनि। कालिन्द्याः कालिन्द्यपतिभिः कातिभिः सिद्धा सिद्ध अहोभिर्भरताश्रिता अहोभिरवर्षश प्रापद्यत प्रपद्यत स्वः स्वः सरितम् चरितं यत्र यत्र मित्रासुतो मित्रासुतो मुनिः। मुनि।
After passing a few days on the bank of river Yamuna, Vidur, the self-realized soul, reached the bank of the Ganga, where the great sage Maitreya was situated. Thus end, thus end the Bhakti Vedanta purport of the third canto, fourth chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Vidur approached Maitreya. अब स्टार्ट होगा जो आपका जिसको हाँ, we were all waiting for Vidur that. talks with Maitreya. हाँ, next chapter 5. हाँ, yes, you are right. तो अध्याय तो भी 3.5 सकते हैं. हाँ, अच्छा. श्री जी इसको पढ़े आगे. हाँ हाँ पढ़ो ना, अभी तो है टाइम. जी. श्री शुक उवाच द्वारि द्युनध्या ऋषभः कुरुणाम मैत्रेय मासीन मगाध बोधम छत्तो सृत्याच्युत भाव सिद्धः पप्रच्छ शौशील्य गुणाभितृप्तः. द्वारि द्वन्द्वा ऋषभः कुरूणाम मैत्रेयमासीन मगधम शक्तोपसृत्याच्युत भावसिद्ध प्रपच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः. जी. Sukadeva Goswami said, Vidur, the best among the Kuru dynasty, who was perfect in devotional service to the Lord, thus reached the source of celestial Ganga river Haridwar, where Maitreya, the great fathomless learned sage of the world, was seated. Vidur, who was perfect in gentleness and satisfied in the transcendence, inquired from him. Purport. Vidur was already perfect due to his unalloyed devotion to the infallible Lord. The Lord and the living entities are all qualitatively the same by nature, but the Lord is quantitatively much greater than any individual living entity. He is ever infallible, whereas the living entities are prone to fall under the illusory energy. Vidur had already surpassed the fallible nature of the living entity in conditional life due to his being achyut bhav or legitimately क्या है वरुण? अच्युत भाव. जैसे भगवान को अच्युता कहते हैं. अच्युता जो कभी फॉल नहीं करता. अच्युत. अच्छा. तो अच्युत भाव. अच्युत भाव or legitimately absorbed in the devotional service of the Lord. This stage of life is called Achyut Bhav Siddh or Siddh, ji, or perfection by dint of devotional service. Anyone, therefore, who is absorbed in the devotional service of the Lord is a liberated soul and has all admirable qualities. The learned sage Maitreya was sitting in a solitary place on the bank of the Ganga at Haridwar. And Vidur, who was a perfect devotee of Lord and possessed all good transcendental qualities, approached him for inquiry. अब ये परफेक्ट सेटिंग बताया है भाई कि यहाँ पर विदुर जैसा ज्ञानी और क्या नाम है जेंटल आदमी इतने बड़े पहुंचे हुए ऋषि से अब सवाल जवाब होंगे. समझ सकते हो कितनी गजब की सेटिंग है. जी. विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्य दुपारम वा विन्देत भूय स्तत एव दुखम यद त्रत युक्तम भगवान वदेन्नः. सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यपारम विन्देत भूयस्तत एव दुखम यत्र युक्तम भगवान वदेन. जी. Vidur said, O great sage, everyone in this world engages in fruitive activities to attain happiness, but one finds neither satiation nor mitigation of distress. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Please therefore give us direction on how one should live for
real happiness? अब देखो यार कितना कितना गजब का पहला सवाल क्वेश्चन ही कितना है। गजब का है, बाय गॉड, मतलब पहला बट क्वेश्चन ही रियली कितना क्वेश्चन हम लोगों के बिल्कुल लेवल का है, परफेक्ट। जो हम लोग को समझ आ रहा है। हाँ, यही तो, पहला क्वेश्चन ही कितना एप्लीकेबल है हम लोग सबके लिए। ये जिसका परपोर्ट पढ़े या आगे बढ़े? नहीं, पढ़ लो, जी, ओके। आज खत्म ही करना है ना, टाइम भी है, फिर अगला कल हाँ पढ़ेंगे, है ना। हमें तो नेक्स्ट की क्यूरियोसिटी हो गई। हाँ 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 नहीं नहीं, अब इसको खत्म ऐसा किया करो ना, जैसे अब जी हम खत्म कर देते हैं 1 घंटे बाद, तुम जी आपको जब भी मतलब इसके बाद टाइम है तो आगे वाला पढ़ लो, तो उससे जी अच्छा रहता है। मैं तो ये करता जी, हूँ, ओके। इट्स जैसे कल सुबह जो पढ़ना है वो मैं पढ़ लेता हूँ पहले से, जहां मौका मिलता है तो हाँ, उससे तो क्या एक होता है ना, इंसाइट जी हाँ इंसाइट मिल जाती है, फिर इजी हो जाता है ना, जी समझना भी इजी हो जाता है। तो ये जी आप ऐसा नहीं है, अगर क्यूरियोसिटी है तो उसको किल नहीं करने का है, आप जी, अकेले पढ़ लो, सेल्फ ओके। एक्सप्लेनेटरी तो है ही है। हाँ जी जी जी, purport. Vidur asked Maitreyi some common questions which was not originally his intention. Uddhav asked Vidur to approach Maitreyi Muni and inquired into all the truths concerning the Lord, his name, fame, qualities, form, pastime, entourage, etc. And this, when Vidur approached Maitreyi, he should have asked only about the Lord. देखो यार But out, जी, but out of natural humility, he did not immediately ask about the Lord, but inquired into the subject which would be of great importance to common man. ये बहुत सही बात है. A common man cannot understand the Lord. He must first know the real position of his life under the influence of illusory energy. In illusion, one thinks that he can be happy only by predatory activities. But what actually happens is that one becomes more and more entangled in the network of action and reaction and does not find any solution to the problem of life. There is a nice song in this connection. Because of great because of a great desire to have all happiness in life, I built the house. But unfortunately, the whole scheme has turned to ashes because the house was unexpectedly set on fire. The law of nature is like that. Everyone tries to become happy by planning in the material world. But the law of nature is so cruel that it sets fire to one's schemes. The fugitive worker is not happy in this scheme, nor is there any satiation of his continuous hankering for happiness. देखो ना, ये प्रभुपाद के परपोर्ट में फिर उन्होंने बता दिया ना। Hmm. तो लेकिन ये है कि कितना अच्छा बताया है कि भाई भगवान से जाकर उनको भगवान के बारे में पूछना चाहिए मैत्रेय ऋषि को, Yeah. लेकिन उन्होंने मतलब पहले एक बड़े सिंपल सवाल से स्टार्ट हुए हैं वो। Hmm. उनके लिए, इन लोगों के लिए तो सिंपल ही है ना इन सवालों का आंसर, बिल्कुल। दे आर वेरी क्लियर अबाउट सच थिंग्स। तो इसलिए क्या नाम है, यहाँ पर ये बड़ा वो है ना। तो जी ये जो है, लेकिन मेरा यही कहना है कि अगर इसके बाद भी अभी हम लोग बंद करने जा रहे हैं हाँ, तो लेकिन करेंगे जी जी। आप हाँ पढ़ लो अपना, इंस्टेड ऑफ जी रीडिंग इधर उधर की फिल्म फेयर और फेमिना पढ़ने के बाद बावजूद नहीं, विजया जी अलावा, वो तो नहीं पढ़ते हैं। वो तो बंद कर दिया ना, हाँ बस ठीक है। वो बहुत दिनों से बंद कर दिया। हाँ क्योंकि वो एजिटेट करती हैं, इस टाइप की मैगजीन्स हाँ, और न्यूज़पेपर्स जो है ना, वो एजिटेट करते हैं आपको, बेकार में कुछ नहीं, होता है नहीं। अब उस रास्ते जाना भी नहीं है। हाँ तो बस खत्म बात, है ना। तो ये है, बट ये है कि जो ये क्वेश्चंस पूछती हो, या जो तुम्हारा योर एंथुजियाज्म इज वेरी एनकरेजिंग, आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारे कोलीग्स ने नोटिस कर लिया है ये चीज, जी जी, कि जब दैट, बैठते हैं ना, तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड है हाँ वो मतलब वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो गीता नहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो उनका रहन सहन, सोचने का ढंग है, और एटलीस्ट ये कि कोई इस ईश्वर इस संसार को चला रहा है तो थोड़ा सही गलत, और हमेशा पैसे के बारे में ना सोचना, कुछ और भी है उसके बारे में सोचना, इस तरह के हम लोग के डिस्कशंस होते रहते हैं। हाँ, तो वही बात है ना, बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जी मतलब जी वो इस तरह के लोग आपस में मिलकर, तो अच्छा है, उसका 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 सदुपयोग करना चाहिए। जी जी जी, इट इज वेरी बिल्कुल। गुड। तो ये बात है, अच्छा है यार, कि मैं दिस इज ऑल गोइंग जी ग्रेट, भगवान की कृपा सभी पे हो, है ना। बिल्कुल।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।